नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है, कल मैंने आपको कौन-कौन से लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के कारोबार को समझ लेते हैं कि आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। तो ये यहाँ पर आपको जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ये बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैंडल है। 43,150 के लेवल पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। कल के दिन की क्लोजिंग थी 43,200 के लेवल की। तो मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली थी, लेकिन ओपन होते ही यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलने लगा और बहुत ही जबरदस्त वाला अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर ओपन होते ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला। इस कैंडल के अगर हाई को मैं मार्क करता हूँ तो इस कैंडल ने यहाँ पर जो हाई लगाया है वो 43,350 का लगाया है। तो ये यहाँ पर आप फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये पूरे 200 पॉइंट की कैंडल बनी है। तो ओपन होते ही मार्केट में जबरदस्त वाला अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। कल यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। अगर छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल जाती है तो हम केवल और केवल कॉल साइड की तरफ का ही प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपने कॉल साइड की तरफ का प्लान किया होता, कहीं पर भी आपने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होती, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 43,450 का लेवल था। ठीक उसी लेवल के आसपास का यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। हमारा फर्स्ट टारगेट आसानी से मार्केट ने अचीव करके दिया और मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट जो है 43,450 के लेवल के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पर एक हर्डल है और साथ में यहाँ पर एक राउंड नंबर भी था 43,500 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी नंबर है। तो साइकोलॉजी नंबर का भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। इसी लेवल के आसपास का रिजेक्शन लेकर के बैंक निफ्टी वापस से नीचे की साइड गया। फिर बैंक निफ्टी ने ये वाली एक रेंज बनाई, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की साइड निकालता तो हमारा जो सेकंड टारगेट था 43,620 का लेवल, वो टारगेट भी यहाँ पर मार्केट आसानी से अचीव कर देता। लेकिन मार्केट ने ये वाली रेंज बना करके बाद यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली और सपोर्ट कहाँ पर लिया है वो एक इंपॉर्टेंट बात है। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो फ्राइडे के दिन मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दिखाई थी और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना। ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट में काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने ठीक इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप देखिए ठीक इसी ट्रेंड लाइन का आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। उससे पहले भी बैंक निफ्टी जो है इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड लगातार चल रहा है और कल मैंने आपको यही कहा था कि बैंक निफ्टी जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा जब तक, तब तक हमें यहाँ पर केवल और केवल अपसाइड का मोमेंटम ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इसी लेवल के आसपास इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। अभी बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पर बैंक निफ्टी टाइम बिता रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी इस लेवल को ऊपर की साइड निकालेगा तो एक जबरदस्त वाला मोमेंटम हमें यहाँ पर अपसाइड का बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और 620 का एक हर्डल है। जब ये हर्डल निकल जाएगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पर कर सकता है और जब यहाँ पर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आना स्टार्ट होगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर क्लोज करना स्टार्ट होगा, तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है वो पूरा बुलिश चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपको ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी जो है अभी एक रेंज के अंदर है। अभी भी बैंक निफ्टी उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब ये रेंज कटेगी तो बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर जबरदस्त वाला मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर हमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर की साइड काटता है तो फिर यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में एक शानदार वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में किस प्रकार से काम करना है। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 43,425 के लेवल की हुई है। कल के दिन की क्लोजिंग से आप देख सकते हैं 222 पॉइंट ऊपर आकर के बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर लगभग इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। तो हम यहाँ पर एक रेंज बना रहे हैं ये वाली, ठीक है। मार्केट मान लो यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है इस रेंज के बीच में कहीं पर भी ओपन हो करके अगर यहाँ पर 500 के लेवल को ऊपर की साइड काट देता है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो 43,520 के ऊपर बनेगी, ठीक है। फिर हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा, 43,450 के लेवल के आसपास, लगभग 60 से 70 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे और यहाँ पर कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 43,620 का लेवल रहने वाला है। केवल 100 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड काट देता है तो यहाँ पर फिर मार्केट में जबरदस्त वाला मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 43,780 का लेवल रहने वाला है। जैसे 780 के लेवल को मार्केट ऊपर की साइड काटेगा 43,800
43,890 तक के टारगेट जो है वो कल के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर इस रेंज को ऊपर की साइड काट देता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने लगे 43,520 के लेवल पर यहाँ पर आप पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर आप क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे। आपको क्वांटिटी कहाँ पर बढ़ानी है, जब मार्केट 43,620 के लेवल को ऊपर की साइड काट देता है, यहाँ पर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, तब यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 43,900 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये तो बात होगी अपसाइड की। अब मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद गिरने लगता है और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमें एक कॉल साइड की तरफ का यहाँ पर एक प्लान ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ से डायरेक्टली नीचे की साइड गिरने लगता है, तो मार्केट इस लेवल के नीचे जब निकलेगा, ठीक है, कौन सा लेवल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, 43,200 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो 43,180 के लेवल पर यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको भी आप समझने की कोशिश करना। देखो मार्केट जो है पिछले लो को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, फिर उसके ऊपर ही यहाँ पर लो बना है, ठीक है। मार्केट जो है पिछले लो को यहाँ पर रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर की साइड निकल रहा है। तो अगर मार्केट अपने लो के नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पर मार्केट में हमें सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको सेफ एंट्री करनी है तो 43,050 का लेवल जब नीचे की साइड कटता है तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर 43,180 के लेवल के आसपास यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 42,950 का लेवल रहेगा। अगर ये लेवल भी नीचे की साइड कट जाता है तो फिर 42,850 का टारगेट हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट रहने वाला है। और 42,850 का लेवल भी अगर मार्केट नीचे की साइड काट देता है तो 42,620 का लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पर इस लो को यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, इसके नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो फिर मार्केट में हमें वापस से सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस लेवल का खास तौर पर ध्यान रखना है, इस ट्रेंड लाइन का भी आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक राउंड नंबर है 43,000 के आसपास का, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ से मार्केट वापस से भी पलट सकता है क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को यहाँ पर नीचे नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर 43,500 के लेवल के आसपास सेलर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर नहीं निकलने देंगे। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा तो जबरदस्त वाला अपसाइड का मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। अब मान लो यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है। कल के दिन मार्केट जो है 43,700 के लेवल के आसपास, 800 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है। मान लो 300-400 पॉइंट गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिल जाती है तो फिर उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। अगर यहाँ से ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगता है, यहाँ पर कोई भी कैंडल बियरिश कैंडल अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है तो उस कैंडल में यहाँ पर हम पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो इस लेवल के आसपास का ही रहने वाला है। फिर बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर अपने इस हाई के आसपास, आज के दिन इसने जो हाई बनाया है इसके आसपास यहाँ पर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की साइड निकल सकता है। तो यहाँ पर कॉल साइड की तरफ का कोई ट्रेड मिल सकता है। अगर यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं बनाना है तो फिर आप इंतजार करना कि मार्केट यहाँ पर आकर के अगर सस्टेन करने लगे, अपने यहाँ पर इस हाई के आसपास सपोर्ट लेने लगे, तो यहाँ पर कोई भी कॉल साइड की तरफ का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, ये बात हो गई अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है। मान लो बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, बैंक निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास 43,000 जो कि एक राउंड नंबर है, इस लेवल के ऊपर कहीं पर ओपन हो जाता है और ओपन होते ही यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलने लगता है। तो यहाँ पर पहली ही कैंडल अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है या ऐसा कोई संकेत मिलता है कि यहाँ से मार्केट जो ऊपर की तरफ निकलने वाला है, तो इस कैंडल के लो पर आप क्या रखेंगे, अपना एसएल रखेंगे या 43,000 के लेवल के आसपास अपना एसएल लगा करके यहाँ पर आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। फिर वहाँ मार्केट में हमें वापस से बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर ये जो बायर बैठे हैं ये मार्केट को यहाँ पर नीचे नहीं जाने देंगे, तो मार्केट वापस से यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन मान लो बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई और मार्केट यहाँ पर ही झूलने लगा, ठीक है, तो फिर मार्केट ये जो रेंज बनाएगा उस रेंज को जिस साइड भी काटे, ऊपर की साइड काटे तो कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे, नीचे की साइड काटे तो पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। ये बात हो गई। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से काम करना है। अब मान लो छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, बैंक निफ्टी 43,550 के लेवल के आसपास, 600 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होते गिरने लगे और इस लेवल के आसपास का सपोर्ट लेकर के या आज के दिन की क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा कॉल साइड की तरफ का ट्रेड मिल सकता है। तो टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बता रखे हैं, फर्स्ट टारगेट 43,620 का लेवल रहेगा,
सेकंड टारगेट 43,780 का लेवल और फिर 900 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और मान लो छोटी-मोटी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में भी हम केवल और केवल क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहेगा, तब तक हम यहाँ पर केवल और केवल कॉल साइड की तरफ का ही प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं और मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है, वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो आप इन लेवल्स को नोट करके रख लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको जो भी लेवल्स बताए, वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।